होनी को कौन टाल सकता है? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। चुप रहो। शराबबंदी हो जाती तो ये अनहोनी नहीं होती। छत्तीसगढ़ के हर गांव में महिलाओं का ये सरकार के कारण घर उजड़ रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। मेरी कलाई की चूड़ियां चली गई। जैसे तेरे सरकार के कारण मेरी मांग की सिंदूर बह रही है ना, वैसे तेरा सरकार भी बह जाएगा। और दोस्तों, प्रियंका गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे। ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं। पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा, अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी, आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। 1-2 बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका। आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई, ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। गजब बेइज्जती है। लेकिन मन में देखिए, मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है। अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है, तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है। कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से। और दोस्तों, शिवराज मामा जी इस बार लगता है जनता को पोपट बना के छोड़ेंगे और बाद में चुनाव खत्म हो जाने के बाद जनता की महंगाई से कमर को तोड़ेंगे। और मैडम प्रियंका गांधी जी, आप जब आती हो मध्य प्रदेश में झूठ की दुकान खोल देती हो। पिछली बार आपने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला। अब झूठ बोले कौवा काटे, इतना झूठ तो मत बोले। 50,000 तो नियुक्ति पत्र मैंने बांटे। मध्य प्रदेश को वो बदनाम करती है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आप कहते हैं कि भाजपा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हम तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि। हम सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, हम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। तुमने क्या दिया था? जब तुम्हारी सरकार आई तो वादा खिलाफी की, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। और मैडम प्रियंका गांधी, जवाब देना पड़ेगा आज। आपके कांग्रेस के नेता कह रहे हैं स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों से कि तुम बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे घर में हमारी सरकार आएगी, चूल्हा नहीं जलने देंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या प्रियंका गांधी जी कांग्रेस का यही सोच है कि गरीब के बच्चे भूखे मर जाए? हम तो नहीं मरने देंगे। लेकिन आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी पार्टी कपड़ा फाड़ का पार्टी हो गई है। कमलनाथ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ के फाड़ो। 2 पार्ट हो गए कांग्रेस के, 2 पार्ट की चक्की, एक पार्ट दिग्विजय सिंह का, एक पार्ट कमलनाथ जी का, और दोनों के पार्ट में कांग्रेस पिस रही है।
तो ये जनता का क्या भला करेगी? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें केवल अपने परिवार को स्थापित करने की कवायद चल रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बालू से सोना निकालता। प्रधानमंत्री ने डंका बजा दिया पूरी धरती पे हिंदुस्तान का। अब्रॉड में जाकर देखो जो विदेश में रहते कितनी इज्जत हिंदुस्तानी होगी। अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा हमारे जैसों के लिए कर रहा। सबसे बड़ी बात नहीं चला पाए, देश क्या चलाएगा? परिवार बहुत बड़ा परिवार है उसका, पूरा देश उसका परिवार है। बॉर्डर पे सोता है दिवाली को, आप अपनी बीवी बच्चों के साथ सोते हो। तो कह रहे कि सब कुछ बेच दिया, अब जो फकीर आदमी उनको झोला पैक करवा देंगे हम। सब कुछ है यही है और बढ़ गया। आप गहराई में जाओ, बड़ा मिलेगा आपको। 9 साल में ऐसे क्या काम किया कि आप तीसरी बार भी? क्या नहीं करा, सब कुछ तो दे दिया। क्या नहीं दिया? जो 70 साल से नहीं हुआ वो कर दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। देखिए एजेंसियां क्या कर रही हैं, तकनीकी और कानूनी आधार के ऊपर वो कार्रवाई कर रही है। शुभम सोनी का जो वीडियो आया है, वो वीडियो तो दुबई से आया है, तब उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विदेश में है और उसको पकड़ा गया है तो उसको सीधे जाके ईडी दुबई में गिरफ्तार कर सकती है क्या? मगर महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस के किसी नेता का अभी तक बयान नहीं आया कि हम शुभम सोनी नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। यह कहना चाहिए था भूपेश बघेल को कि हम शुभम सोनी नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये ना बोल के वो कह रहे हैं अरे इससे ज्यादा मजाक की बात क्या हो सकती है। यानी एक गंभीर गहरे आरोप को ट्रिविलाइज करने का प्रयास उनकी तरफ से हो रहा है। और मैं एक और बात कह दूं, महत्वपूर्ण बात यह, ईडी जांच करेगी, सरकारी एजेंसियां जांच करेंगी कि पहले पैसा यहां से खाड़ी के देशों में जाता है, फिर 508 करोड़ ये खाड़ी के देशों के रूट से पैसा आ कैसे रहा है चुनाव में, और 5 करोड़ बरामद भी हो जाता है। और यही नहीं, अभी और सुनिए। पुनः मैं रोहन गुप्ता जी को याद दिला देना चाहता हूं, ये विदेश में जो भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं, सबका संबंध कांग्रेस पार्टी से ही क्यों निकलता है? चाहे मोदी जी की सरकार हो या इससे बहुत पहले। क्रिश्चियन मिशेल का नाम याद है? गाइडो हेस्के, वोल्कर रिपोर्ट 2007 कि सद्दाम हुसैन के इराक से तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी के पास आए, जिसमें नटवर सिंह का इस्तीफा, याद है आपको कि नहीं? और फिर वो ओटावियो क्वाट्रोची किस जमाने में? राजीव गांधी जी के जमाने में। और यूपीए 1 सरकार के आखिरी कालखंड में अर्जेंटीना में क्वाट्रोची का रेड कॉर्नर नोटिस नलीफाई होता है, और उसके बाद सरकार बजाय रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने के उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये क्वाट्रोची हमारे बचपन से लेके, उसके बाद वोल्कर से लेके, गाइडो हस्के से लेके, क्रिश्चियन मिशेल से लेके, ये शुभम सोनी तक, ये आपके भ्रष्टाचार के तार समुंदर पार से कैसे जुड़े रहते हैं बता दीजिए। फिर मैं कह रहा हूं, ये वाली कहानी भी खानदानी है, इसका भी कोई आज से लेना देना नहीं है। टेक्निकल पॉइंट का बिल्कुल कानूनी बात होगी, एजेंसियां और कोर्ट तय करेगी। मगर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।